हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम टू चाय सेशंस। मैं हूं आपका होस्ट वहाज हसन। आज जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं वो एक फूड ब्लॉगर है। वैसे यार मैं ना फूड ब्लॉगर से बहुत जलता हूँ, एनवे करता हूँ, क्योंकि यार मजे मजे के खाने इनको खाने को मिलते हैं और मैं घर में दाल चावल ही खाता रहता हूँ। वैसे दाल चावल भी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन फूड ब्लॉगिंग का तो अपना ही मजा है यार। वैसे मेहमान से मिलाने से पहले मैं आप लोगों को अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ, ओए टॉक के बारे में बताना चाहता हूँ। बोरियत को भगाओ और एंटरटेनमेंट को अपनी जिंदगी में लेकर आओ। ओए टॉक एक सोशल ऑडियो प्लेटफॉर्म है जहां पे आप बड़े टैलेंटेड लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप समझते हैं कि आप खुद भी टैलेंटेड हैं तो अपना टैलेंट शोकेस करवा सकते हैं। अभी चलते हैं हमारी मेहमान की तरफ। शी इज वेरी टैलेंटेड। अभी इन्होंने फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है पिछले साल ही। इनसे कुछ बात करते हैं, इनसे जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। वालेकुम अस्सलाम। यार मैंने सिद्रा को बहुत वेट करवाया, आज मैं थोड़ा लेट हो गया। सॉरी गाइस एंड सॉरी सिद्रा फॉर दैट। अच्छा सिद्रा, टेल अस अबाउट योरसेल्फ यार, क्या करती हैं आप और कब से आपने फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट की है? Okay, so basically I have done my doctor of physiotherapy. और currently मैं अपनी specialization करी हूँ न्यूरोमस्कुलर फिजियोथेरेपी में। So you see मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ तो लाइफ थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाती है, तो उसके लिए you need some escape. So last year जब कोरोना की सिचुएशन चल रही थी, लॉकडाउन चल रहा था, so somewhere in May 2020 I decided to start a blog. Wow. So I started a blog. और फिर आहिस्ता 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 लोगों के साथ जान पहचान जो है वो बढ़ी। और बाय अगस्त जब फर्स्ट लॉकडाउन ख़त्म हुआ और बीच में थोड़ी सी रिलैक्सिंग टाइम आया सेकेंड वेव से पहले, तो उस टाइम पीरियड में बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स के मीटअप्स हुए। उसमें मैं गई, ढेर सारे ब्लॉगर्स किससे मिली जो कि फूड लवर्स थे जस्ट लाइक मी। सो लाइक दैट आहिस्ता 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 वो जो इंटरेस्ट था वो पैशन में बदलता गया। और नाउ यू कैन सी आई एम जस्ट गेनिंग दिस मच वेट बिकॉज एवरी डे आई ट्राई टू गो समवेयर, ट्राई समथिंग न्यू, और इट्स रियली फन बिकॉज नॉर्मल रूटीन से एक छोटा सा आपको ब्रेक मिल जाता है। बिल्कुल। अच्छा तो सिद्रा, आपने मुझे बताया कि आपका मेडिकल बैकग्राउंड है, तो आप तो बड़ी मतलब काफी एक्सट्रोवर्ट्स हैं। मैंने ये सुना है कि नर्ड लोग जो होते हैं वो मेडिकल में जाते हैं। आप काफी एक्सट्रोवर्ट्स ही हैं, तो आप और मेडिकल मैच नहीं कर रहा, इसके बारे में बताएं कि आपने मेडिकल क्यों चूज किया? So there comes a clash. When I was in my FSC, I wanted to do engineering, but but my dad wanted me to become a doctor. अच्छा। टिपिकल डायलेमा के लड़का है तो इंजीनियर होगा, लड़की है तो डॉक्टर होगी, पाकिस्तानी पेरेंट्स माइंडसेट, लाइक 3 इडियट्स वाला माइंडसेट, मोर और लेस लाइक दैट। सो ही वाज वेरी मच इंक्लाइंड कि मैं प्री मेडिकल सेलेक्ट करूं। वी हैड अ लिटिल बिट इन माय मेट्रिक के मैथ्स में और बायो में जिसमें ज़्यादा मार्क्स आए वही सेलेक्ट करूँ। नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि इन माय 9th ग्रेड मेरे जो मार्क्स थे वो मैथ्स में ज़्यादा थे, जस्ट 1 नंबर कटा मेरा। और 99 आउट नो तब 74 और एंड ये ना मुझे कॉम्प्लेक्स में डाल रही है। नो आई एम नॉट। मुझे लगता था कि चलो खैर नेवर माइंड। सो या और बायो में थोड़े कम थे। अच्छा 10th में आके क्या हुआ, सिचुएशन रिवर्स हो गई। अच्छा। बायो में फुल आ गए और मैथ्स में 1 नंबर कर दिया। ऐसे भी होता अब पापा ने क्या किया, ही वॉज लाइक ओवरऑल देखते तो मेरे ना मैथ्स में ज़्यादा मार्क्स था, बट ही वॉज लाइक नहीं मैट्रिक की बात हुई थी, सो 10th में देखो तुम्हारे इसमें ज़्यादा है, तो लाइक दैट मैं प्री मेडिकल में आ गई। एंड जब कंप्लीट हुआ तो आई ऑप्टेड फॉर फिजियोथेरेपी बिकॉज आई कैन नॉट स्टैंड अ लॉट ऑफ ब्लड एंड नाइट कॉल्स। होता है, कुछ लोगों को फोबिया होता है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा एक जो रूटीन होती है ना जो कि ऑल द टाइम आप भाग रहे होते हैं, वो काफ़ी टफ हो जाती है एट टाइम्स। So I opted for physiotherapy, and secondly I was a bit inclined towards exercise, a bit, not a lot, thoda sa. So I started DPT from Shifa. Now जैसे जैसे starting में बोर लगता है क्योंकि interaction नहीं है patients के साथ. So for 2 years I was in
कंप्लीट डिप्रेशन, मुझे नहीं अच्छा। अच्छी लगती थी अपनी फील्ड। ऑल्दो आई वाज द टॉपर इन माय क्लास, आई वाज गेटिंग गुड ग्रेड्स, बट ये मुझे समझ नहीं आया कि दिल भी नहीं लग रहा और टॉपर भी है। हाँ। हमारा दिल नहीं लगता तो हम बैक बेंचर बन जाते हैं, क्लास ही नहीं अटेंड करते। इनका दिल भी नहीं लग रहा और ये टॉपर भी है। Yeah. माशाल्लाह माशाल्लाह। बट बाय थर्ड ईयर जब 5th सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो मेरा इंटरेक्शन हुआ पेशेंट्स के साथ शिफा में। तो ऑफ कोर्स वो एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का इंटरेक्शन होता है, और मेरी पर्सनालिटी थोड़ी इस तरह की है कि मैं लोगों के साथ बहुत एम्पथाइज करती फ्रेंडली हूँ। सी है। एम्पथेटिक पर्सनालिटी है। आई एम काइंड टूवर्ड्स देम, दूसरों की पेन को अंडरस्टैंड करना। तो दीज आर थिंग्स दैट यू नीड इन अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सो समहाउ इंक्लाइन की इन चीज़ों की तरफ, मैच किया और लोगों की स्टोरीज के साथ कनेक्ट कर सकती थी, राइट। सो लाइक दैट एक जर्नी स्टार्ट हुई, और फिर आई गिव माई 120% टू द फील्ड। देन थोड़ा सा राइटिंग में इंटरेस्ट था हमेशा से, तो आई यूज टू डू पोइट्री, आई यूज टू राइट सम ब्लॉग्स अबाउट मेंटल हेल्थ और स्टफ लाइक दैट। सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने इस चीज़ को ज़रा स्विच किया एकेडमिक राइटिंग की तरफ, एंड आई मूव टूवर्ड्स research. And I started working on my own research, and I published the research work. Achha. We got an offer from this scholar press. They said they want to publish a book. So then we wrote a book and it got published. Wow. Then I worked थोड़ा काफ़ी ऐसा research में लगाया because I really loved the field. On the other hand थोड़ा सा interest ज़रा कंप्यूटर्स की साइड पर भी था। सो आई लर्न SEO, आई लर्न वर्डप्रेस के बैकएंड से काम करना। हम घर चले जाते हैं, सारा काम ये संभाले, मतलब कंप्यूटर भी ये संभाले, पेशेंट भी ये संभाले, खाना भी ये संभाले, हम घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद आप चाहेंगी यहाँ पे भी आना, मेरी सीट पे बैठना। आई हैव बीन अ होस्ट, सो दैट्स फाइन। मम्मा मेरे को घर जाना। अच्छा, अभी आपने कहा कि आप जब आपने डिग्री स्टार्ट की, मैंने भी सुना है कि मेडिकल की फील्ड थोड़ी ड्राई होती है। थोड़ी अच्छा, ड्राई होती है और ज़्यादा ड्राई होती है, और आपने कहा कि आप डिप्रेशन का भी उसमें शिकार हो गए। तो आपने डिप्रेशन को कैसे कोप अप किया, उससे कैसे निकली आप? क्योंकि बहुत से लोग हैं आजकल, आपको पता है कोरोना चल रहा है, कोविड चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार हुए हैं। तो इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है, कुछ ऑडियंस को आप बताएं। ओके, सो जिस टाइम पे मेरा बैड टाइम चल रहा था और आई वॉज फीलिंग डाउन और मैं डिप्रेस थी, एट दैट टाइम दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपका सोशल सर्कल, यू डोंट हैव टू आइसोलेट योरसेल्फ, और दूसरा, इफ यू नो एट अ वर्ज that you cannot do anything, you feel numb, you wake up in the morning and नहीं पता कि अब क्या करना है, स्माइल नहीं कर पा रहे हैं। मैं चाहता हूँ, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये बेहतर रहेगा कि हम थोड़ी उर्दू में गुफ्तगू करें। Sure. तो जैसे आप सुबह में उठ रहे हैं और आप कुछ फील नहीं कर रहे हैं, कुछ खोखला सा फील हो रहा है, दैट्स बेसिकली एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। सो इफ यू थिंक कि उस टाइम पे आपको मेडिकल किसी अटेंशन की ज़रूरत है, तो डू गो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास। आप भी गई थी? आई डिड, आई एम ओपन अबाउट इट। आई विजिटेड, मतलब मैंने प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट के पास जाके सेशंस लिए। वी डिड अ थेरेपी दैट्स कॉल्ड CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। नाउ आई डोंट नो व्हाट केस को उर्दू में क्या कहते हैं, इसका शायद उर्दू का भी नाम ना हो। तो इसके अंदर होता क्या है, आप एक सिनेरियो बनाते हैं। अब इंसान का दिमाग क्या है, एक मशीन है, राइट? मशीन में जो फीड करोगे वही पूरा का पूरा प्रोसेसिंग सिस्टम जो होता है, जितना नेगेटिव फीड करोगे उतना नेगेटिव सिनेरियो आएगा। नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करेंगी, तो नेगेटिव ही आपके साथ होगा, राइट? नेगेटिव मतलब जब बंदा डिप्रेशन में जाता है ना, तो वो प्रोन हो जाता है बहुत सारी इलनेस की तरफ, बीमारी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं डिप्रेशन वाले लोगों के अंदर। कमर का दर्द होना, समटाइम्स डू यू नो, जिन लोगों को एंजाइटी होती है वो पेन रिलेटेड होता है उनके नेक के पेन के साथ। अच्छा, या और अगर किसी को डिप्रेशन है ना, मतलब पिछले 5-6 सालों से, तो वो आपको लोअर बैक के जो कमर है इसमें दर्द बताएंगे। तो समटाइम्स अगर कोई आपको दर्द बता रहे हैं ना, तो क्वाइट पॉसिबल कि इसका जो बैकग्राउंड कॉज है वो उसका डिप्रेशन या एंजाइटी है, यू नीड टू ट्रीट दैट। तो
मैंने ये किया। और फिर मेरी ये आदत है, मेरा सोशल सर्कल बहुत अच्छा रहा है, मेरे फ्रेंड्स हमेशा फैमिली की तरह रहे हैं। तो व्हेनेवर मेरा कोई भी बुरा टाइम होता था और मुझे फील होता था कि यार बस दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, अब कुछ नहीं है आगे, ऐसा होता तो मैं क्या करती थी, हम लड़कियां आपस में, हमारा 5 का ग्रुप था और हम उसको फैब 5 कहते थे, लाइक फैबुलस 5। तो हम लोग किसी मॉल में जाते थे, कुछ विंडो शॉपिंग करते थे, स्टूडेंट्स थे तो पैसे तो होते नहीं थे, विंडो शॉपिंग की, कुछ खाने को लिया, टेटो ज़रूर जाते थे। आई लव दिस प्लेस। और मैं फूड ब्लॉगर 2 चीज़ों के लिए बनी, टेटो के लिए और चाय खाना के लिए। और बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह मैंने ये दोनों चीज़ें के PR किए हुए, ठीक है। सो हम जाते थे, खाते थे, चीज़ों को डिस्कस करते थे, वेंट आउट करते थे और जस्ट बेहतरीन। अच्छा, अभी आपने फूड की बात की तो हम आपके फूड बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं कि आपने फूड ब्लॉगिंग आप कह रही हैं कि पिछले साल से स्टार्ट की, तो आप मुझे ये बताएं कि आपको यूनिक क्या बनाती है चीज़, क्योंकि आप देखो अब बहुत ज़्यादा फूड ब्लॉगर्स आ गए हैं, आप इस्लामाबाद, पिंडी, बहुत ज़्यादा फूड ब्लॉगर्स आ गए हैं, लेकिन व्हाट रियली मेक्स यू डिफरेंट, या आपको क्या चीज़ है जो यूनिक बनाती है? जैसे कि पिछले हमारे जो गेस्ट थे उमैर, वो बता रहे थे कि मैं जो फूड है और वहाँ की जो जितनी भी एम्बियंस है उसको रेट करता था, स्ट्रेंथ बताता था, वीकनेस बताता था, इस तरह। तो जब आप फूड ब्लॉगिंग करती हैं, जब आप किसी रेस्टोरेंट की या किसी फूड के रिलेटेड पोस्ट लगाती हैं, अपलोड करती हैं, तो आपकी पोस्ट में और उमैर की पोस्ट में क्या फ़र्क होता है, या बाकी फूड ब्लॉगर्स की पोस्ट में क्या फ़र्क होता है कि लोग आपको फॉलो करें, किन बेसिस पे आपको फॉलो करें? तो ये आप ज़रूर बताएं। अच्छा, सो बेसिकली मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैंने 3 चीज़ें ट्राई की है ना, तो मैं तीनों का डिटेल्ड रिव्यू लिखूँ। यूजुअली आपको ये एक प्रैक्टिस मिलेगी कि जस्ट उनके नाम लिखे होते हैं, उनकी प्राइस लिखी होती है और शायद रेटिंग लिखी होती है। मैं कोशिश करती हूँ, बिकॉज मुझे लिखने का शौक है, जिस तरह बताया, तो मैं हर एक चीज़ के जो मैंने टेस्ट एक्सप्लोर किया होता है अपने अकॉर्डिंगली, मैं उस सब को डिटेल में लिखती हूँ। अच्छा। कि फॉर एग्जांपल मैंने एक चीज़ खाई, कहीं पे बर्गर खाया, ठीक है, अब मैं उसके साथ लिखूँगी कि मुझे इसका पैटी फ्रेश लगा या सही नहीं लगा, इसकी जो अंदर जिंगर बर्गर मुझे ज़्यादा पसंद है, तो अगर वो थे तो वो कितना अच्छा क्रिस्पी था, कितना जूसी बर्गर था, क्या चीज़ थी जो मुझे इसमें ज़रा डिफरेंट लगी, यू नो, जो बाकी जगहों पे नहीं होती है। तो मैं पूरी एक जर्नी पे चली जाती हूँ। बातें तो बहुत हो गई हैं, अब थोड़ा सा रैपिड फायर करते हैं सिद्रा के साथ, देखते हैं कि क्या बनता है। ओके, आर यू रेडी फॉर द रैपिड फायर? ओके ओके। 3 things no one knows about you. काइंड, रैपिड फायर है। ओके, काइंड, लव टू सिंग इन द बाथरूम, अच्छा। और समटाइम्स बहुत ही साइलेंट मोड पे चली जाती हूँ बिकॉज आई एम सैड अबाउट समथिंग। It happens, मैं भी चला जाता हूँ, वैसे मैं इतना बातें करता हूँ, इतनी बातें करता हूँ, पिछड़े हुए भाई तो नहीं हो। पता नहीं, लेकिन कभी-कभी मेरा दिल करता है चुप करके ना स्लो गाने सुनने का, बस। हाँ ना? गाने तो जॉन से सुनो मूड वैसे ही हो जाता है, अच्छा। I think। What will you do if you woke up as Mahira Khan? ओह माय गॉड, सबसे पहले तो जो है शाहरुख खान को कॉल करूंगी and I'll talk to him। अच्छा, kill, marry or just friends? Okay. What? Kill, marry or just friends? Kill, मैं 3 marry नाम और लूँगा। friends? हाँ, अली जफर, आतिफ असलम और फवाद खान। किल, मैरी और Just friends. जस्ट फ्रेंड्स। अच्छा, फ्रेंड्स होंगी मैं आतिफ असलम के साथ, अच्छा। और या और शादी में मेरे हस्बैंड का नाम फवाद है और आई लव फवाद खान, सो डेफिनेटली आई विल मैरी हिम। तो अली भाई आप तो गए, अली भाई। नो, आई विल नॉट, मुझे अली जफर एज अ सिंगर बहुत पसंद है, अच्छा। आई विल नेवर किल हिम। अच्छा। लाइक बहुत बड़ा लॉस होगा दुनिया का अगर अली जफर इज True, नॉट यार, he's a देयर। superstar, he's a legend. नेवर। अच्छा, react a word for the following, ठीक है? आपने रिएक्ट करना है, मैं आपको एक वर्ड मतलब बोलूंगा। बोल नहीं सकती, सिर्फ हाँ, एक्सप्रेशंस मतलब देने। एक्सप्रेशंस देने, या कोई भी अगर वर्ड निकलता है मुंह से तो यू कैन गो फॉर दैट। Okay. रियलिटी शोज। ओके, वी गेट इट। मैरिज। Oh wow, that's some, everybody should do it. Cinema. Love them. Okay. And I miss them. हाँ, an idea that changed your life. Ooh, an idea that changed my life. Okay, it's a rapid fire, and getting married to the love of my life. वैसे मेरा इसमें ना थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। मैं समझता हूँ कि इंसान को पहले घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। Have you ever been in love with the right person? ये से मैं the right person. जिस दिन मेरा इंटरव्यू होगा ना उस दिन बताऊंगा। No, tell me, with the right person. That's the question. I don't know. मतलब जिसने आपको हर एक स्टेप पे सपोर्ट किया हो और आप जो हैं
वो बनने में, एक अच्छा बेहतर इंसान बनने में हेल्प नहीं किया हो। नहीं So that's why, that's where you are missing out. मेरे ख्याल से। अच्छा जी, डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 words। I mean myself. I don't know. Okay, I'm kind, I'm empathetic, and sometimes very funny. अच्छा, अब 3 लोग हैं, आप एक कश्ती में हो, 3 लोग हैं आपके साथ, ठीक है। एक है आप खुद होगी, ठीक है, एक होगी मायरा खान और एक होगी आयशा उमर। You know Okay. आयशा उमर? Yeah, of course I do. अच्छा, अब इनमें से 2 को, इसमें इनमें से एक को तो आपने लेकर ही नहीं आना शिप में, ठीक है। मतलब शिप के अंदर 3 लोग हैं। आप एक बोट में हो या हाँ, शिप में हो, ठीक है। हाँ। उसमें 2 लोग हैं, मायरा खान, आयशा उमर और तीसरी आप हो। ठीक है। इसमें से एक को तो आपने लेकर ही नहीं आना और दूसरी को आपने गिरा देना है। तो अब आप डिसाइड करोगी कि किसको आपने लेकर ही नहीं आना और किसको आपने गिरा देना है आधे रास्ते पे जाके। सो डिसाइड करो, बताओ। What? यार इस तरह के अजीब सवाल क्यों कर रहे हो? सही है ना किल भाई? करने वाले और मतलब क्या are you मतलब इंस्पायर्ड हो किसी मतलब यार साइकोपैथ एक्चुअली मेरे के पास साथ? मुझे क्या सवाल है ये? मुझे मेरी मैनेजमेंट ने ये सवाल दिया, मैं कुछ कर नहीं सकता। अच्छा, मैं अपने साथ मायरा खान को नहीं लेकर आऊंगी क्योंकि फिर उसको गिराना पड़ेगा, और आयशा उमर को मैं नहीं गिराऊंगी, मैं अपने आप को गिराऊंगी। ये भी सही। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। जिस दिन मेरी कॉन्वोकेशन थी और मुझे गोल्ड मेडल मिला था, एंड आई वाज वैलेडिक्टोरियन। वैलेडिक्टोरियन वो होता है जो ग्रेजुएशन स्पीच देता है, और मेरी 3rd ईयर से एक लंबी सी डिबेट प्रिपेयर थी और मैं बहुत डिटर्मिन्ड थी कि मुझे सबके सामने खड़े होकर वो देनी है। तो जिस दिन सिलेक्शन हो गया था, बहुत सारे लोगों में से वो मेरी एक हम में बैक बेंचर्स, चलो कोई नहीं, खैर। अच्छा, तो यार थोड़ा सा हमें बताओ कि आपको ओए टॉक प्लेटफॉर्म कैसा लगा, मतलब एक ये इनिशिएटिव जो हम सब ने लिया है मिलके, ये आपको कैसा लगा? ओए टॉक के बारे में आप जानती हो कुछ? टेल अस अबाउट दैट। अच्छा, ओए टॉक के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं थी। जस्ट रिसेंटली मैं थोड़ा सा कनेक्ट हुई हूँ इस प्लेटफॉर्म के साथ, तो मैंने देखा है कुछ सेशंस मैंने अटेंड किए थे ऑनलाइन, जो कि पॉडकास्ट थे। मेरे फ्रेंड का था साथ का, सिंगर। अच्छा, साथ, हाँ, ठीक है। अच्छा, वो आपका दोस्त? बेस्ट फ्रेंड। अच्छा। डोंट से फ्रेंड, लाइक बेस्ट फ्रेंड, माय अडॉप्टेड सन, टू बी ऑनेस्ट। साद अहमद। या साद अहमद, वो हमारे फर्स्ट गेस्ट है। तो आई थिंक टैलेंट को प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और लड़कियों के लिए स्पेशली आई वुड से कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो स्क्रीन पे नहीं आना चाहती हैं, हाँ, अपने आप को नहीं दिखाना चाहती, लेकिन अपना टैलेंट दिखा सकती हैं। हाँ, और इवन जिनका ब्लॉग है वो भी इसके साथ रिलेट कर सकती हैं, समहाउ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकती हैं लाइफ के। तो आई थिंक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक चेंज है थोड़ा सा, एक नॉर्मल रूटीन से हटकर, जहाँ पे लोग जाते हैं वीडियोस के लिए, टिकटॉक के लिए, स्नैक वीडियोस के लिए, और उसमें सिर्फ गानों पे रिनेक्ट करते हैं। यहाँ पे आई थिंक एक टैलेंट के बारे में पता चल रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स विजुअल आर्टिस्ट इधर नहीं आ सकते, बट अदर देन दैट लोग सिर्फ अपनी वॉइस के साथ कितना मैजिक कर सकते हैं, वो ये प्लेटफॉर्म इन अपकमिंग डेज बताएगा। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर एक बंदा है, ठीक है, समवन जो कि सिर्फ फूड ब्लॉगिंग को अपना प्रोफेशनली इसको लेके जाना चाहता है, हाँ। तो पाकिस्तान जैसी कंट्री में फूड ब्लॉगिंग क्या इंसान को प्रोफेशनली फायदा दे सकती है या नहीं? ऑफ कोर्स मुझे बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स का पता है जिन्होंने फूड ब्लॉग को एज अ जस्ट पैशन स्टार्ट किया था, और विद टाइम वो स्विच कर गए फूड मीडिया मार्केटिंग, जिस तरह अच्छा। जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग है, तो उस तरह कम ऑन रेस्टोरेंट्स को भी तो मार्केटिंग चाहिए ना, वो स्विच उस साइट पे कर गए। तो आई थिंक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म उनके लिए हो सकता है। सो गाइज, आज ही हमारा शो यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू सिद्रा फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, और मुझे उम्मीद है कि ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा खुश हुई होगी आपसे मिलकर। यू आर वेरी गुड। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।